पूछो, क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय हजारों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर। ये आग नहीं बुझने वाली, ये आग नहीं बुझने वाली, रग रग में इसे समाये हूँ। यदि अचानक फूट पड़े तो विप्लव लेकर क्या इसमें, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मां शारदे के पवित्र प्रांगण में आचार्य जी, आदरणीय सभी आचार्य वृंद एवं मेरे सहपाठी, बलिदान के खून से रंगी हुई है ये भारत की धरती। जलियांवाला बाग से प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क तक, आजाद हिंद फौज से काला पानी की जेल तक, चित्तौड़ के दुर्ग से मराठाओं के इतिहास तक और चमकौर के युद्ध से सरहिंद की दीवार तक अनंत असंख्य बलिदानों से रंगी हुई है भारत की मिट्टी। हमारे नौवे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने के लिए स्वधर्म त्यागने से साफ इंकार कर दिया, तो दिल्ली की चांदनी चौक पर गुरु जी का शीश काट कर टांग दिया गया, केवल इसलिए कि लोगों के भीतर आतंक फैल जाए, केवल इसलिए कि लोगों के भीतर आतंक फैल जाए। ये भक्ति ही तो है, ये भक्ति ही तो है जो अपने चरम पर है, अपने उत्कर्ष पर है, जो ये दिखाती है कि ईश्वर, हम अपने ईश के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। भला किसी का शीश काट कर इस तरह लटकाया जाता है, ये कितना बड़ा अपमान है, मानवता के खिलाफ है। ये बलिदान है, ये सिखों के बलिदान है, ये हिंदुओं के बलिदान है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हमारे 10वें गुरु, भारतीय इतिहास के एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व जो शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। सरसा नदी के निकट जब इनका परिवार बिछड़ गया तो दोनों बड़े बेटे गुरु जी के साथ रह गए और दोनों छोटे बेटे अपनी दादी गुजरी देवी के साथ कहीं खो गए इसलिए क्योंकि उनमें बिछड़ गए, पूरा परिवार ही बिछड़ गया चमकौर के युद्ध में। अब किस्सा आता है चमकौर के युद्ध का, जब गोविंद सिंह ने देखा कि सामने संख्या लाखों में है और अपने पास संख्या कितनी रह गई, तो अपने सिख भाइयों को, अपने दोनों पुत्रों को, अपने दोनों बड़े पुत्रों को जुझार सिंह और अजीत सिंह को आदेश देते हुए कहा कि जाओ और धर्म की रक्षा करो, धर्म संकट में है। चिड़ियन ते मैं बास तड़ावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा, तब गोविंद सिंह नाम कहावा। उधर जब फतेह सिंह जोरावर सिंह से पूछा गया कि इस्लाम कबूल कर लो, तो साफ इनकार कर दिया। इस बात का आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो इस बात का है कि उम्र कितनी नाजुक है। 5-7 साल की उम्र होती कितनी है, इतनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे बलिदान करने जानते हैं। और जब हम थे, हम क्या जानते थे? 5-7 साल की उम्र में हम क्या जानते थे? ये बलिदान है। तो उनसे पूछा गया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम्हें रहने के लिए जमीन जायदाद देंगे, तुम्हें राज्य दे देंगे, पर नहीं, बलिदान करना स्वीकार किया। तो आदेश हुआ कि सरहिंद की दीवार में चिनवा दिया जाए। आखिरी ईंट रखने से पहले औरंगजेब ने फिर पूछा, इस्लाम कबूल कर लो तुम। तो फतेह सिंह जोरावर सिंह के मुख से निकलने वाली वो नाजुक सी आवाजें विकराल रूप धारण करती है और कहती है, फतेह सिंह जोर से बोला, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, यही दीवार बोलेगी, हमारी सांस बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। गुरु गोविंद सिंह जी की अर्धांगिनी और चारों साहिबजादों की माता गुरु माता जी को जब पता चला कि चारों पुत्रों ने देश के बलिदान के लिए देश अपना लहू बहा दिया, अपने आप को वीर गति को प्राप्त करके परम धाम लौट गए, तो माता की आंखों से आंसू टपक पड़े, अविरल आंसुओं की धारा बह लगी। क्योंकि माँ तो माँ होती, उसके बच्चे, उसकी संतान उसके लिए सब कुछ है। देश के लिए भले ही बलिदान कर दिया हो चारों साहिबजादों ने, पर उसकी तो कोख खाली रह गई ना। तो गुरु गोविंद सिंह उनकी गुरु माता की आंखों में आंसू देखते हैं और कहते हैं कि देश धर्म के वास्ते वार दिए सुतचार,
अरे 4 मरे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। आपका धन्यवाद।